भूमि से भी भारी कौन। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि भूमि से भारी कौन है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि भूमि से भारी माता है। युधिष्ठिर द्वारा माँ के इस विशिष्टता को प्रतिपादित करना यूं ही नहीं है। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेद माँ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि माँ के आचार विचार अपने शिशु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए संतान जो कुछ भी होता है उस पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी माँ का होता है। माँ धरती से भी गुरुतर इसलिए है क्योंकि उसके संस्कारों और शिक्षाओं में वो शक्ति है जो किसी भी स्थापित मान्यता, धारणाओं और विचारों की प्रासंगिकता को खत्म कर सकती है। इन बातों का बड़ा ही सशक्त उदाहरण हमारे पुराणों में वर्णित माँ मदालसा के आख्यान में मिलता है। मदालसा राजकुमार ऋतुध्वज की पत्नी थी। ऋतुध्वज एक बार असुरों से युद्ध करने गए। युद्ध में इनकी सेना असुर सेना पर भारी पड़ रही थी। ऋतुध्वज की सेना का मनोबल टूट जाए इसलिए मायावी असुरों ने ये अफवाह फैला दी कि ऋतुध्वज मारे गए हैं। ये खबर ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा तक भी पहुंची तो वे इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर असुरों पर विजय प्राप्त कर जब ऋतुध्वज लौटे तो वहाँ मदालसा को नहीं पाया। मदालसा के गम में उन्हें मूर्छित कर दिया और राजकाज छोड़कर अपनी पत्नी के वियोग में वो विक्षिप्तों की तरह व्यवहार करने लगे। ऋतुध्वज के एक प्रिय मित्र थे नागराज। उनसे अपने मित्र की अवस्था देखी न गई और वे हिमालय पर तपस्या करने चले गए ताकि महादेव शिव को प्रसन्न कर सकें। शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो नागराज ने उनसे अपने लिए कुछ न मांगकर अपने मित्र ऋतुध्वज के लिए मदालसा को पुनर्जीवित करने की मांग रखती। शिवजी के वरदान से मदालता अपने उसी आयु के साथ मानव जीवन में लौट आई और पुनः ऋतुध्वज को प्राप्त हुई। मृत्यु के पश्चात मिले पुनर्जीवन ने मदालसा को मानव शरीर की नश्वरता और जीवन के सार तत्व का ज्ञान करा दिया था। अब वो पहले वाली मदालसा नहीं थी, लेकिन उसने अपने व्यवहार से इस बात को प्रकट नहीं होने दिया। पति से वचन लिया कि होने वाले संतानों के लालन पालन का दायित्व उसके ऊपर होगा और पति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मदालसा गर्भवती हुई तो अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने लगी। उसे भी वो ज्ञान देने लगी जिस ज्ञान से वो स्वयं परिपूर्ण थी। वो अपने गर्भस्थ शिशु को लोरी सुनाते हुए कहती थी कि मेरे बेटे, तू शुद्ध है, बुद्ध है, संसार की माया से निर्लिप्त है। एक के बाद एक 3 पुत्र हुए। पिता क्षत्रिय थे। उनकी मान्यता थी कि पुत्रों का नाम भी क्षत्रिय गुणों के अनुरूप हो। इसलिए इस आधार पर अपने पुत्रों का नाम रखा विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन। उनके सारे पुत्र मदालसा से संस्कारित थे। मदालसा ने उन्हें माया से निर्लिप्त निवृत्ति मार्ग का साधक बनाया था। इसलिए सबने राजमहल त्यागते हुए संन्यास ले लिया। पिता बड़े दुखी हुए कि ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। मदालसा फिर से गर्भवती हुई तो पति ने अनुरोध किया कि हमारी सब संतानें अगर निवृत्ति मार्ग की पथिक बन गई तो ये विराट राजपाट को कौन संभालेगा। इसलिए कम से कम इस पुत्र को तो राजकाज की शिक्षा दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली। जब चौथा पुत्र पैदा हुआ तो पिता अपने पहले 3 पुत्रों की तरह उसका नाम भी क्षत्रिय सूचक नाम रखना चाहते थे। उस पर मदालसा हंस पड़ी और बोली कि आपने पहले 3 पुत्रों के नाम भी ऐसे ही रखे थे, इससे क्या अंतर पड़ा। फिर इसका क्षत्रियोचित नाम रखकर भी क्या हासिल होगा। राजा ऋतुध्वज ने पूछा, फिर तुम भी इसका नाम रखो। मदालसा ने चौथे पुत्र को अलग नाम दिया और उसे राजधन और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी। अलग दिव्य माँ से संस्कारित थे, इसलिए उनकी गिनती सर्वगुण संपन्न राजाओं में होती है। उन्हें राजकाज की शिक्षा के साथ माँ ने न्याय, करुणा, दान इन सब की भी शिक्षा दी थी। वाल्मीकि रामायण में आख्यान मिलता है कि एक नेत्रहीन ब्राह्मण अलर्क के पास आया था और अलर्क ने उसे अपने दोनों नेत्र दान कर दिए थे। इस तरह अलर्क विश्व के पहले नेत्रदानी है। इस अद्भुत त्याग की शिक्षा अलर्क को माँ मदालसा के संस्कारों से ही तो मिली थी। बालक क्षत्रिय कुल में जन्मा हो तो ब्रह्मज्ञानी की जगह रण कौशल से युक्त होगा। नाम शूरवीरों जैसे होंगे तो उसी के अनुरूप आचरण करेगा। इन सब स्थापित मान्यताओं को मदालसा ने एक साथ ध्वस्त करते हुए दिखा दिया कि माँ अगर चाहे तो अपने बालक को शूरवीर और शत्रुंजय बना दे और वह अगर चाहे तो उसे धीर, गंभीर, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी बना दे। अपने पुत्र को एक साथ साधक और शासक दोनों गुणों से युक्त करने का दुर्लभ काम केवल माँ के संस्कार कर सकते हैं, जो अलर्क में माँ मदालसा ने भरे थे।
स्वामी विवेकानंद ने यूं ही नहीं कहा था कि अगर मेरी कोई संतान होती तो मैं जन्म से ही उसे मदालसा की लोरी सुनाते हुए कहता, तम असी निरंजन। भारत की धरती मदालसा की तरह अनगिनत ऐसी माँओं की गाथाओं से गौरवान्वित है जिसने इस भारत भूमि और महान हिंदू धर्म को चिरंजीवी बनाए रखा है। ये यूं ही नहीं है कि परमेश्वर और देवताओं की अभ्यर्थनाओं से बड़े ऋग्वेद में ऋषि वो सब कुछ माँ से मांगता है जिसे प्रदत्त करने के अधिकारी परम पिता परमेश्वर को माना जाता है। ऋषि माँ से अभ्यर्चना करते हुए कहता है, हे उषा के समान प्राणदायिनी माँ, हमें महान सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम हमें नियम परायण बनाओ और हमें यश और अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करो। माँ की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण और कहीं कहाँ मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। जय श्री राम।